अंशुमन जी जरा गाइड करिए प्लीज। अब मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहूंगा अंशुमन जी। पहला तो ये जो दवाई है, जो इसकी संजीवनी है एम्फोटेरिसिन बी, मैं माफी चाहूंगा अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो बोलने में, क्योंकि आप लोग डॉक्टर हैं, मैं थोड़ा समझ से पढ़ रहे हैं मेरे ये सब चीजें, लेकिन एम्फो मतलब बोलने में, एम्फोटेरिसिन बी का कोई ऑल्टरनेट है कि नहीं है, नंबर वन, क्योंकि ये शॉर्टेज में है। और ये मैं इस पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये दवा नहीं मिल रही है, या तो ब्लैक की जा रही है जो कि गलत है, हम लोग इस पर मॉरल डिबेट कर सकते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर्स क्या करें, नंबर वन। नंबर टू, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है सर, और लोगों के अंदर पैनिक ये है कि आजकल हर केमिस्ट कोरोना स्पेशलिस्ट बन गया है और वो स्टेरॉइड तुरंत ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब करता है, जैसा आपने कल मुझे बताया था। उससे बचने के लिए क्या करें? ये दोनों सवालों के जवाब बताइए सर। बिल्कुल बताता हूं, आपने बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन किया है, एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं। ओके। इसका रॉ मटेरियल बहुत अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और ये प्लानिंग नहीं रही, जैसे कुमार कुंदन ने कहा। अगर इसको प्लानिंग रहती तो रॉ मटेरियल से इसको सिर्फ लाइपोसोमल इनकॉर्पोरेशन करना था, ये हम दवा तैयार कर अभी भी चाहें तो बहुत सारी कंपनी के पास ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जिनको कह दे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दे भी गवर्नमेंट, और यहीं पे प्रोडक्शन हो जाए। एक हफ्ते में हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कभी शॉर्टेज ना हो। लेकिन हुआ क्या, 10-12 दिन पहले मैं डिबेट में बैठा था, तभी मैंने कहा था मैं दवा का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑन्कोलॉजी में कॉमनली दवा इस्तेमाल होती है। जानबूझ के मैंने कहा था कि ये मुनाफाखोर हैं। जी, आप ही के शो में मुनाफाखोर लोग होते हैं, होल्ड कर लेते हैं दवा को, और एग्जैक्टली यही हुआ। ऐसे नहीं दवा की कमी है, होर्डिंग ज्यादा हो चुकी है, और आज छापा मारना शुरू करिए, आपको दवा मिल जाएगी। ये बंद पड़ी हुई बहुत सारी, इस दवा की कमी थी ही नहीं, ना ब्लैक फंगस नई बीमारी थी। दूसरी 2-3 चीजें क्लियर करता हूं। जो आपने कहा महामारी घोषित करने में क्या दिक्कत है, हिंदी में महामारी, आयुर्वेद में जनपदों ध्वंस, और मेडिकल में एपिडेमिक कहते हैं। जनपद मतलब जिला, जिले में अगर बहुत ज्यादा लोगों की मौत होने लगी तो महामारी डिक्लेयर कर दो, आयुर्वेद कहता है, और महामारी तो कहते हैं, तो महामारी डिक्लेयर करने में कहीं कोई कमी नहीं होनी। प्रिडिक्टेबल नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर से ज्यादा केसेज होने लगे तो महामारी डिक्लेयर करना होता है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ब्लैक फंगस जो आपकी बात हुई थी मीडिया की, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक डिस्चार्ज होता है, इसलिए सीडीसी यूएस ने भी इसको ब्लैक फंगस बोला है। मेडिकल में माइक्रोस्कोप पे जो दिखता है अलग चीज है, पब्लिक को हम नहीं समझा सकते मेडिकल की लैंग्वेज। और व्हाइट फंगस क्योंकि ओरल थ्रस्ट सफेद दिखता है, कॉटन जैसा दिखता है, इसलिए उसको व्हाइट फंगस। पब्लिक के एक्सेप्टेंस के लिए ये टर्मिनोलॉजी डिस्कवर की गई है, वेल एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी है, इसी को चलने दीजिए। पब्लिक अवेयर हो चुकी है, और अब जरूरत है पब्लिक की जागरूकता की। जो आपने कहा ओवर द काउंटर मेडिसिन, केमिस्ट हाइपर हो चुका है, दवा दे रहा है, पब्लिक अवेयर हो जाए। कोरोना से मौत नहीं होती है अगर आप गलत इलाज ना कराएं तो, बहुत लेस देन 1% मोर्टेलिटी है, सिर्फ गलत इलाज के कारण इस पर मोर्टेलिटी बढ़ी है। ब्लैक फंगस ऐड हो गया, तो इन चीजों के लिए जागरूक होना जरूरी है। मीडिया जो एक्सपर्ट को बुला के जागरूक है, उस पर विश्वास कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे विश्वास मत कीजिए, बहुत गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही है। वो मुनाफाखोर वहां पे जाके अपने छोटे छोटे अफवाह डाल रहे हैं ताकि आप उलझ जाएं और जाके इनके चक्कर में दवा खरीद लें, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन घर पे लेके होल्ड कर लें। इसके चक्कर मत पड़िए, पैनिक मत कीजिए, ये बहुत मैनेजेबल है। गवर्नमेंट को सिर्फ रिसेप्टिव होना पड़ेगा, एक्सपर्ट की बात को ध्यान से सुनिए। कमिटियां बनाते रहते हैं, फाइल बनाते रहते हैं, तब तक बीमारियों से कितने की जान चली जाती है, परिवार उजड़ जाते हैं। थोड़ा संवेदनशील होइए, अभी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखने लगी सरकार की। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, और मैं एक बार उससे पहले आपको बता दूं क्या कहा अंशुमन जी ने। सीधे तौर पर ये दवा आप बहुत ईजिली इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो कंपनीज हैं उनके पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, आपको सिर्फ उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है। नंबर 2, डॉक्टर से सलाह लें, व्हाट्सएप से नहीं। ये बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है। ये इतने सारे डॉक्टर्स जो बैठे हैं, इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई कर कर, उनसे सलाह लीजिए। एंड ट्रस्ट मी, यकीन मानिए, ये डॉक्टर सलाह लेने के लिए आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, यहां पर बैठे इसके लिए भी कोई फीस नहीं ले रहे हैं, आपको तुरंत हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये बहुत इजीली अपनी छुट्टी लेकर आराम से घर पे बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी मदद कर रहे हैं। तो इस चीज की कदर करिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।